अब खबरों को तफसील से देखेंगे। गवर्नर के मुशीर खुर्शीद अहमद गनाई ने हालिया बर्फबारी की वजह से मेवा बागात को हुए नुकसान पर विशेष तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही मुतासरीन के हक में रिलीफ वागुजार करेगी। अनंतनाग में अपने दौरे के बाद अफसरान की एक आला सतही मीटिंग की सदारत के बाद गनाई ने इन बातों का इजहार किया। मीटिंग में डीसी अनंतनाग मोहम्मद यूनुस मलिक के अलावा मुख्तलिफ महकमों के सरबराहान भी थे। गनाई ने कहा कि सरकार मुतासरा किसानों और बागबानों के लिए केसीसी कर्जजात में रियायत और दीगर मराद पर भी गौर करेगी। मुशीर से कई अवामी वफूद भी मुलाक़ी हुए। इससे कबल गनाई ने अनंतनाग के कई मुतासरा इलाकों का दौरा किया। मिलेगी, रिलीफ मिलेगा और जितनी जल्दी इसका तखमीना लगाया जाएगा, जितनी जल्दी असामी वाइज स्टेटमेंट्स और रिपोर्ट्स सरकार के पास पहुंचेगी, उतनी जल्दी ये रिलीफ जो है बांटना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा भी जो किसानों ने, ग्रोवर्स ने डिमांड की, जैसे उन्होंने कहा कि केसीसीआई लोन माफ होना चाहिए या उसका इंटरेस्ट माफ होना चाहिए, और भी उन्होंने कुछ तरीके बताए जिसके जरिए उनको आसाइश पहुंच सकती है। जैसे उन्होंने कहा कि अगले साल के इनपुट्स या उनको ऐसे दरख्त दिए जाए, ऐसे प्लांट्स दिए जाए, हाई डेंसिटी प्लांट्स, जिससे उनकी प्रोडक्शन फिर से इम्प्रूव हो। हमने भी बताया, मैंने अभी आप सुन रहे थे, मैंने डायरेक्शन दी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं बता रहा हूँ, जो हमने तमाम वैली के हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को दी है कि हॉर्टिकल्चर का हर एक फर्द, हर एक वर्कर, टेक्निकल आदमी जो नीचे से ऊपर तक काम करता है, ये हर किसान के पास जाएगा। जिला रामबन के बेटरी चश्मे में पीर से पंजाब का एक ट्रक 3 अफराद के समेत किसी के भारी मलबे के नीचे दबे होने का खदशा है। रामबन पुलिस की जानिब से ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। अभी तक ट्रक के कुछ हिस्से तो मिले हैं, लेकिन ट्रक में सवार अफराद का कोई निशान नहीं मिल रहा। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिन ट्रक मालिकान पंजाब से रामबन पहुंचे और पुलिस को लापता अफराद के बारे में जानकारी दी। इसके बाद जिला इंतजामिया ने पुलिस, आर्मी, एसडीआरएफ और मकामी क्यूआरटी टीमों के हमरा सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। कल आर्मी और मेटल डिटेक्टर की मदद से ऑपरेशन को दोबारा शुरू किया जाएगा। ना कुछ ड्राइवर का मालूम है, 3 आदमी इसमें, एक ड्राइवर है, कंडक्टर है, एक उसका बेटा घूमने के लिए आया गाड़ी के साथ में। तो अभी तक तो साहब जी हमारे को कुछ नहीं मिला। हम आपसे यही चाहते हैं, J&K गवर्नमेंट से यही चाहते हैं कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग किया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे को आपकी हेल्प की ज़रूरत है। हमारे आदमी चाहिए, हमारी गाड़ी का मालूम पड़ना चाहिए। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया है। इसमें डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, SDRF है, सिविल क्यूआरटी है, आर्मी है, और उसके बाद जो है हमारी लोकल है, HCC कंपनी है, सभी जो है मिलजुल कर इसको। करगिल के टूरिस्ट सेंटर में लेह से आज मजीद 500 से ज्यादा दरमांदा मुसाफरीन पहुंचे हैं। बर्फबारी की वजह से रास्ता बंद रहने से हजारों मुसाफरीन दरमांदा हो गए हैं। जिला इंतजामिया की जानिब से मुतासरीन का मदद का यकीन दिलाया गया है। वहीं मकामी अफराद भी मुसीबत की इस घड़ी में दरमांदा मुसाफरीन की भरपूर मदद कर रहे हैं। मुसाफरीन को खाना, ब्लैंकेट्स और दीगर बुनियादी जरूरियात की चीजें फराहम कराई जा रही हैं। इसी दौरान जम्मू कश्मीर कानून साज काउंसिल के चेयरमैन हाजी इनायत अली ने दरमांदा मुसाफरीन की मदद पर मकामी लोगों की सताइश की और जिला इंतजामिया पर जोर दिया कि मुसाफरीन के लिए मुनासिब इंतजाम किए जाएं। मुगल रोड पर आज शोपिया की तरफ से पीर की गली तक बर्फ हटाने का काम मुकम्मल किया गया है। हालिया बर्फबारी के बाद इस शाहरा को ट्रैफिक की नकलो हमल के लिए बंद किया गया था। पीर की गली से लेकर दूबजन तक भारी बर्फबारी हुई है। कुछ जगहों पर बर्फानी तूदे गिर आए हैं। ताहम आज शाहरा पर बर्फ हटाने का काम मुकम्मल किया गया। पीर की गली पर दरमांदा मालबरदार गाड़ियों को आगे जाने की इजाजत दी गई है। साबिक नायब वज़ीर आला और सीनियर बीजेपी लीडर कविंदर गुप्ता ने कहा है कि उनकी पार्टी की हिमायत से जुनेद मत्तू का श्रीनगर का मेयर मुंतखब होना एक खुश आइंद बात है। उन्होंने कहा कि लोगों ने बदलाव के लिए वोट दिया है। गुप्ता ने कहा कि यह जमहूरियत की जीत है और लोगों ने रिवायती पार्टियों को मुस्तरद करके तरक्की के एक नए दौर का आगाज किया है। बदली हैं
और लोग जो पुरानी राजनीतिक पार्टियां थी उनसे बदलाव चाहते हैं। उसी का कारण है कि एक पीपल्स कॉन्फ्रेंस की और भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्षता में एक नए ये जो मेयर का को चुना गया है। मुझे लगता है आने वाले समय में एक अच्छा बेहतर काम वहाँ पर हो पाएगा। सरकार के मैं तो ये कहता हूँ कि हर 5 वर्ष के बाद जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसमें जारी रखना चाहिए। हमारी स्टेट पूरे देश भर में 70 सालों में 13 बार इलेक्शन हुए और हमारी स्टेट में 4थी बार इलेक्शन हो रहे हैं। ये रेगुलर इलेक्शन होने चाहिए। बीजेपी के रियासती जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जानिब से बीजेपी पर पैसे देकर लोगों को अपने साथ मिलाने के इल्जाम को मुस्तरद किया है। बांडीपुरा में जिला सदर बांडीपुरा शेख वसीम बारी से उनकी वालिदा की मौत पर ताज़ियत का इजहार करने के बाद मीडिया से बात करते हुए कौल का कहना था कि बल्दियाती चुनाव की तरह बीजेपी पंचायती चुनाव में भी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी। वाज़ेह कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कल बारामूला में एक तकरीब के दौरान बीजेपी पर पैसे देकर लोगों को खरीदने का इल्जाम लगाया था। नहीं, फारूक साहब के पास पैसा होगा, वो फेंक रहा होगा। भारतीय जनता पार्टी के पास तो कोई पैसा नहीं है। हमने कोई पैसा नहीं फेंका है। आप हमारे किसी भी वर्कर को, किसी भी कार्यकर्ता को पूछ सकते हैं कि क्या आपको पैसा देकर चुनाव लड़ाया जा रहा है, चाहे वो बल्दियाती चुनाव हो, चाहे वो पंचायत के चुनाव हो। हमने किसी को भी चुनाव खड़ा होने के लिए पैसे का इस्तेमाल नहीं किया है। ये सरासर गलत है। खबर किश्तवाड़ से है, जहां आज बंद रहा। बीजेपी लीडर अनिल परिहार और उनके भाई अजीत परिहार की हलाकत के खिलाफ दोनों तबकों की जानिब से इस बंद की कॉल दी गई थी। इमाम जामा मस्जिद किश्तवाड़ ने मस्जिद के लाउड स्पीकर से बंद का ऐलान किया। सनातन धर्म सभा, विश्व हिंदू परिषद और ट्रेडर्स एसोसिएशन किश्तवाड़ ने बंद की कॉल दी थी। किश्तवाड़ में दुकानें और दीगर तिजारती मराकिज बंद रहे। सड़कों पर भी गाड़ियों की आमदोरफ्त कम ही देखी गई। जिला इंतजामिया की जानिब से आज कर्फ्यू में ढील दी गई थी। जिले में इंटरनेट खिदमात मुसलसल 7वें रोज भी बंद रहीं। दोनों तबकों के लोगों ने अपने मकानों से ओल्ड डीसी ऑफिस तक कैंडल मार्च निकाला। ये मार्च उस मकाम पर इख्तिताम पजीर हुआ जहां दोनों भाइयों को कत्ल किया गया था। लोगों ने कसूरवारों की जल्द गिरफ्तारी का मुतालबा किया। राजौरी में पंचायती इंतखाबात की तैयारियां जारी हैं। राजौरी में 663 पोलिंग मराकिज को इंतहाई हसास और 1282 मराकिज को हसास जुमरे में शामिल किया गया है। डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल अफसर मोहम्मद एजाज असद ने कहा कि तमाम पोलिंग मराकिज पर सिक्योरिटी के वसी बंदोबस्त रहेंगे और हसास और इंतहाई हसास पोलिंग मराकिज पर खुसूसी इंतजाम किए जा रहे हैं। जिले में शफाफ और आजादाना तहकीकात इंतखाबात के लिए 85 रिटर्निंग अफसर और 312 असिस्टेंट रिटर्निंग अफसरों की खिदमत हासिल की जा रही हैं। जैसे ही हमारा जो इलेक्शन का अमला है वो पूरे तरीके से मुस्तैद है। सिक्योरिटी फोर्सेस जो है हमारी पूरे तरीके से तैयारी में हैं। तो उधर पुंछ में पंचायती इंतखाबात की सरगर्मियां जारी हैं। मंडी तहसील की मालिकान पंचायत से एक माजूर शख्स मोहम्मद फरीद मलिक सरपंच के लिए इंतखाबी मैदान में उतरा है। मोहम्मद फरीद के हामी इन्हें अपने कंधों पर बिठाकर इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। मोहम्मद फरीद का कहना है कि इलाके में सड़क, बिजली, पानी और मुनासिब तिब्बी सहूलियात के हुसूल के लिए उन्होंने इंतखाबी मैदान में उतरने का फैसला किया है। मुश्किल से मुझे गांव में जाना पड़ता है कैंपेन करने के लिए। मेरे लोग जो हैं, गरीब लोग मुझे उठा के ले जाते हैं। तो यहाँ पर मेरी ये गुजारिश रहेगी और मैं इंशाल्लाह इस बात पे लड़ूंगा। हार जीत तो मेरे अल्लाह के हाथ में है, लेकिन इतना ज़रूर चाहूँगा कि इसकी तरक्की के लिए, इस गाँव के रोड के लिए, यहाँ की हेल्थ फैसिलिटी के लिए मैं हमेशा इंशाल्लाह पहले भी जदोजहद करता आया हूँ, आइंदा भी करूँगा। जब हम इलेक्शन कैंपेन भी करते हैं या कोई बीमार हो जाता है, उसको लाने में हमें बहुत दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो मेरी यही सरकार से और इनसे फरीद साहब से भी यही रिक्वेस्ट है कि हमारी जो है मोरिया की रोड है उसका काम भी लगाया जाए, ताकि हम आसानी से आने जाने में हमें तकलीफ और परेशानी ना हो। रोड ही नहीं है। अगर ये रोड होती इसको उठाने की क्या जरूरत थी। पहले तो परेशानी रोड की है। फरीद साहब को जब हम फोन करते हैं, ये बिजली की कोशिश करता है, रोड की कोशिश करता है, हमारे स्कूल की डिमांड लेता है। स्कूल में हमारे बच्चों के साथ में इनका तावन है, इसलिए हमारा इन्हों के साथ है। माजूर अफराद है, इनको अपनी लालच नहीं है और हमारी इस पंचायत के अंदर भी जो है वो माजूर अफराद हैं और हमें उम्मीद है कि ये इंशाल्लाह काम करें। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जम्मू ने एक कार्रवाई के दौरान 50 किलो से ज्यादा हेरोइन जब्त की है। इस सिलसिले में कुपवाड़ा के एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। बैनुल-अक़वामी मार्केट में इस हेरोइन की कीमत 250 करोड़ रुपये बताई जा रही है।
जम्मू मीडिया से बात करते हुए ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर ने कहा कि एक मुसद्दका इत्तला मिलने के बाद नाके के दौरान यह कार्रवाई की गई। टोल प्लाजा जम्मू में सेब से भरी एक ट्रक से यह हेरोइन मिली है। इनका कहना है कि इस सिलसिले में जांच जारी है और बहुत जल्द असल मुजरिम का पता लगाया जाएगा। एनसीबी हमेशा ही किंग पिन्स पे काम करती है, बड़े सीजर्स पे ही काम करती है। और हमने पिछले जो 60 केजी हेरोइन का जो केस किया था, हमने उसमें रिसीवर को भी पकड़ा था और पीछे कश्मीर वैली से हमने और हेरोइन भी रिकवर की थी। तो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और जल्दी ये कुछ गिरफ्तारियां होंगी। जम्मू के एक घर में शादी की खुशी मातम में तब्दील हो गई। दरअसल जम्मू के एक निजी रिजॉर्ट में गुज़िश्ता रात दिलीप लांगर नामी 59 साला शख्स का कत्ल कर दिया गया। कहा जा रहा है कि दिलीप ने घर से मुत्तसिल बार में जब 2 लोगों का झगड़ा छुड़ाने की कोशिश की, उसी दौरान इन्हें चाकू मार दिया गया। दिलीप लांगर को अस्पताल मुंतकिल करने पर डॉक्टरों ने इन्हें मुर्दा करार दिया। पुलिस ने एक हमलावर को गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ की जा रही है। मकतूल दिलीप की बेटी की आज शादी होनी थी। के साथ हाथापाई की थी और चाकू मार दिया था, स्टैब कर दिया था। हाथापाई जब तक चली वो फिर ग्राउंड में गिर गए। उस टाइम पे मैं वहाँ पे पहुँचा गेस्ट्स को छोड़ के और मैंने उनको जल्दी से उठा के गाड़ी में डाल दिया। ये मैं और हमारे एक और मामा जी हैं, उनने हेल्प की। गाड़ी का दरवाज़ा भी लॉक, बहुत खींचने खांचने की कोशिश की, वो भी टूट गया, पर वो दरवाज़ा खोल नहीं पाए और उतनी दौरान वो भाग गए। की तरफ से आज एक्चुअली पुलिस अपने जो SHO हैं वो आए थे यहाँ पे और उन्हें एश्योरेंस दिया है कि जो एक लड़का पकड़ा गया है उसके थ्रू क्लूज निकाल के जो रेस्ट ऑफ द जो भी लड़के होंगे उनको पकड़ा जाए। कश्मीर में इन दिनों फुटबॉल का नशा सर चढ़कर बोल रहा है। वादी की तारीख अगर देखें तो यहाँ पहले फुटबॉल के तई जो जुनून पाया जाता था, अब ऐसा लगता है कि अब वही जज्बा लौट रहा है। रियल FC कश्मीर और आई लीग ने कई नौजवानों को इस खेल के जानिब रागिब किया है। देखिए श्रीनगर से हमारे एसोसिएट एडिटर शब्बीर अहमद की ये रिपोर्ट। श्रीनगर का फुटबॉल स्टेडियम 6 नवंबर को एक तारीखी इवेंट का शाहिद रहा। वादी में पहली मर्तबा आई लीग का मैच खेला गया और द रियल कश्मीर FC आई लीग खेलने वाला रियासत का वलीन क्लब बना। इस मौके पर फुटबॉल शायकीन का जोशो खरोश देखने लायक था। नौजवानों समेत स्टेडियम में मौजूद शायकीन ने अपने क्लब द रियल कश्मीर FC की भरपूर हौसला अफजाई की। शोरिश ज़दा कश्मीर में इस तरह के नज़ारे बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। आई लीग हीरो कप से वादी में फुटबॉल को नई बुलंदियां हासिल हुई हैं। नौजवान खिलाड़ी दानिश इस वक्त सभी का चहीता खिलाड़ी है और कई नौजवानों के लिए तहरीक का बायस बना हुआ है। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। हमको ये यहाँ पर एक चांस मिल रहा है खेलने के लिए हमारे होम ग्राउंड में अपने लोगों के सामने। मुझे लगता है कि ऑलरेडी बहुत से यूथ जो है फुटबॉल के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। अब उनका शौक़ बढ़ रहा है फुटबॉल के रिलेटेड। जो कि हमने पिछले साल आई लीग 2nd डिवीज़न जीता, तो उसके बाद भी बहुत फुटबॉल में यूथ एंटर हुए हैं। तो इस साल जो यहाँ पर लोग देख रहे हैं, यूथ भी आ रहे हैं मैच देखने, तो उनका भी पैशन बढ़ रहा है फुटबॉल की तरफ। टीम के कोच ने मकामी खिलाड़ियों के मुजाहरे पर इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि वो इन खिलाड़ियों का बेहतरीन मुस्तकबिल देख रहे हैं। It's given people a new lease of life for football here because there is. I mean, obviously, there's Bakshi Stadium that got knocked down, and I've heard before there used to be 30,000-40,000 people at those games, but now obviously times have changed. There's games on television now. Everybody's really stepped up to mark to make all this possible, and obviously there was young kids at the game. Hopefully they think one day I could play in the I League for Real Kashmir. So it's just huge for the whole valley. नौजवानों में फुटबॉल के तई दिलचस्पी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो प्रैक्टिस सेशंस के दौरान भी स्टेडियम में जमा होते हैं। इन नौजवानों का कहना है कि आई लीग से उम्मीद की नई किरण पैदा हुई है। वहीं बड़ी उम्र के लोगों ने माजी की यादों को ताज़ा किया। हमारे लिए एक इंस्पायरिंग मूवमेंट है कि यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई लीग हुआ, फर्स्ट टाइम, और ये हम सब यहाँ के जो यूथ है और उसके लिए उनके लिए सारा ये जो इंस्पायरिंग सारा सब कुछ है। तो इंशाल्लाह हम यही चाहेंगे कि आगे भी इससे बेटर फुटबॉल क्रिएट हो यहाँ पे। आज यहाँ के नौजवानों के लिए, खासकर फुटबॉल प्लेयरों के लिए एक बेहतरीन मौका है फुटबॉल समझने का, सीखने का
आज से 40-45 साल पहले यहाँ फुटबॉल एक मनपसंद गेम थी। 20-20, 30-30 हज़ार लोग स्टेडियम में ये फुटबॉल गेम देखने के लिए आया करते थे। अपने पहले मुकाबले में दिफाई चैंपियन पंजाब को शिकस्त से 2-4 करने वाली द रियल कश्मीर की टीम अपने होम ग्राउंड पर चर्चिल ब्रदर्स पर बरतरी हासिल नहीं कर सकी और मुकाबला बराबरी पर खत्म हुआ। शायकीन को अपनी पसंदीदा टीम के आइंदा मैच का बेसब्री से इंतजार है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे। राजस्थान के महकमा सयाहत के डायरेक्टर प्रदीप कुमार ने आज सयाहती मकाम गुलमर्ग का दौरा किया। प्रदीप कुमार ने वादी कश्मीर के साथ साथ सयाहती मकाम गुलमर्ग की कुदरती खूबसूरती की खूब तारीफ की। उन्होंने जोर दिया कि कश्मीर की सयाहत को मजीद फरोग देने के लिए ज्यादा से ज्यादा सयाहों को यहां रागिब करना है। प्रदीप ने कश्मीर की मेहमान नवाजी की खूब तारीफ की। उन्होंने कहा कि वो राजस्थान में लोगों को कश्मीर आने की ताकीद करेंगे। कुमार के साथ उनके अहले खाना भी थे। देखिए, मुझे पहली बार मौका मिला है आने को या कश्मीर आने को। सबसे बड़ी बात जो है कि कश्मीर के बारे में जो गलत धारणाएं हैं जो आम लोगों में फैली हुई है, ख़ासतौर से सिक्योरिटी को लेके, या यहाँ ये लगता है कि भाई किस तरह से सेफ़ नहीं होगा या सब होगा, तो वो सब चीज़ें बिल्कुल हमें देखने को नहीं मिली। और बरादर मैं तो ये कहूँगा कि कश्मीर के जो लोग हैं वो बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत हेल्पिंग नेचर के हैं, बहुत अच्छे हैं, और ख़ास तौर से जो मेहमान नवाजी है उनकी वो एक तरह से काबिल तारीफ़ है। नो डाउट जो कहा गया है कश्मीर के बारे में कि धरती पे स्वर्ग है, बिल्कुल सही कहा गया है। नेचुरल ब्यूटी काबिल तारीफ़ है, और यहाँ के जो लोगों की मेहमान नवाजी और जो लोगों का नेचर है हेल्पिंग, बहुत हेल्पिंग है, और सिक्योरिटी को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोगों को मैं तो संदेश देना चाहूंगी कि खूब आएं और कश्मीर की ब्यूटी का लुत्फ उठाएं। राज्यसभा रुकन नजीर अहमद लाबे ने पीडीपी माइग्रेंट सेल की टीम के हमरा जगती माइग्रेंट टाउनशिप में वाक़ एक अस्पताल का दौरा किया। नजीर अहमद लाबे ने अस्पताल के डॉक्टरों और दीगर स्टाफ से यहां मुहैया कराई जा रही सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। उन्होंने चंद मरीजों की भी इयादत की। कई मरीजों ने अस्पताल में बुनियादी सहूलियात न होने की शिकायत की। डॉक्टरों ने भी कहा कि इन्हें तनख्वाह भी वक्त पर नहीं मिलती है। हॉस्पिटल है ये, इसकी कन्फर्मेशन है ही नहीं। तो अगर यही हमारे स्टेट का हाल होगा तो हम लोग क्या कहेंगे। एक माइग्रेंट बड़े बड़े नाम बताते हैं, माइग्रेंट के साथ वो करते हैं, इनके साथ ये सौदा है, ये सौदा है, तो लेकिन यहाँ जो मैंने देखा डॉक्टर साहिबान काम करते हैं लेकिन सौदा कोई नहीं है। मेरी गुजारिश, मैंने इनको कहा, डॉक्टर साहिबान से मैंने बात की कि मैं हेल्थ कमिश्नर से बात करूँगा। कांग्रेस के सीनियर लीडर सुरेंद्र सिंह चुन्नी ने तराल का दौरा करके हालिया बर्फबारी से हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने कई अवामी वफूद के साथ मुलाकात की। उन्होंने बताया कि साबिका मखलूद सरकार ने तराल को तामीर और तरक्की के हवाले से नजरअंदाज किया है। उन्होंने गवर्नर इंतजामिया से अपील की है कि इलाके में हुए नुकसान का तखमीना लगाकर किसानों को मुआवजा फराहम किया जाए। बिजली जो है उसकी न रहने से जो स्टूडेंट्स हैं, जो उनकी पढ़ाई है, उन पे बहुत असर पड़ रहा है। जो पिछली सरकार जो बनी, जो उन्होंने हशर किया इस जम्मू कश्मीर रियासत का, मुझे लगता है कि ये एक हिस्ट्री है। ये यहाँ के लोग आज भी याद कर रहे हैं और आगे जब तक वो जिंदा हैं वो इसको याद करेंगे। जिला तरक्याती कमिश्नर कुलगाम डॉक्टर शमीम अहमद ने हल्का इंतखाब नूराबाद के कई इलाकों का दौरा किया। उन्होंने दमखाल हांजीपुरा में मुतादिद मालिकान बागात के वफूद से मुलाकात की। डीसी ने हालिया बर्फबारी के बाद पैदाशुदा सूरत हाल से मुतालिक जानकारी हासिल की। इनके हमरा जिला अफसरान और मुतालिका महकमों का अमला भी मौजूद था। डीसी ने अफसरान को हिदायत दी कि वो बर्फबारी से हुए नुकसानात का तखमीना लगाएं और जल्द रिपोर्ट पेश करें। तो उधर बर्फबारी के बाद शाहबाद और कोकरनाग के कई दर्जन देहात बिजली से महरूम हैं। वानहामा दयालगर में बिजली सप्लाई के मेन टावर के जमींबोस होने की वजह से लेसर बिजली रिसीविंग स्टेशन की बिजली सप्लाई मुकम्मल तौर पर मुनक़ते हुई है। चंद रोज से टावर की बहाली के लिए काम जारी है। इधर शाहबाद डेवलपमेंट फोरम के रजाकार भी टावर की मरम्मत के काम में जुड़ गए हैं। उधर गवर्नर के मुशीर खुर्शीद अहमद गनाई का कहना है कि वानहामा टावर की आर्जी बहाली कल तक मुतवक्के है। काम तो कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन पूरी लगी है। इवन चीफ सेक्रेटरी साहब ने इनको हिदायत दी है कि आज दिन के अंदर अंदर इसको पूरा चार्ज करके बिजली चलाई जाए।
इंशाल्लाह मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक हम कामयाब हो जाएंगे। मुझे अभी आपको बताने में ये बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि अभी मुझे एश्योरेंस मिली SC PDD अनंतनाग की तरफ से कि कल तक तकरीबन 95% इलाका जो है कवर हो जाएगा, जो इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। मैं 100% नहीं कहूंगा कि हालांकि उन्होंने कहा कि तकरीबन 99, लेकिन मैं 95 ही कहूंगा ताकि कोई कमिटमेंट गलत ना हो। और जो हमारे सिस्टम्स के चीफ इंजीनियर हैं मिस्टर जावेद साहब, उन्होंने भी कहा जो टावर्स को यहाँ डिस्ट्रिक्ट में नुकसान हुआ है उनकी भी टेम्पररी रेस्टोरेशन हो जाएगी। उनको फिर से खड़ा करने में टाइम लगेगा, लेकिन वहां पर जो ऑल्टरनेट अरेंजमेंट्स है, जो टेम्पररी रेस्टोरेशन है टावर्स के लिहाज से, वो भी कल तक हो जाएगा। कस्बा कुलगाम के बाशिंदों ने बिजली की अदम दस्तयाबी के खिलाफ एहतजाज किया। इलाके में बिजली न होने के सिलसिले में एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन का कहना है कि इलाके का ट्रांसफार्मर खराब हो गया और इसे ठीक नहीं किया जा रहा है। पिछले 8 दिनों से ट्रांसफार्मर हमारा खराब है, पूरा एरिया सफर कर रहा है। हमने हुकाम के पास गए हैं तो वो आज कल बोल रहे हैं तो किसी जगह पर नहीं लग रहा है। 2 ट्रांसफार्मर यहाँ पे लगे हैं मगर वो ऐसे बेकार पड़े और कोई कनेक्शन नहीं लग रहा। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन श्रीनगर के नौमुंतखब मेयर जुनेद अजीम मत्तू ने शहर श्रीनगर का तफसीली दौरा किया। उन्होंने बल्दियाती सहूलियात का जायजा लिया। उन्होंने सेहत, सफाई सुथराई, स्ट्रीट लाइटिंग के साथ साथ बाकी सहूलियात का भी जायजा लिया। मत्तू ने दरगाह दस्तगीर साहब का भी दौरा किया। इनके हमरा कमिश्नर म्यूनिसिपलिटी के अलावा बाकी अफसरान भी थे। यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के शोबे कश्मीरी की जानिब से महजूर फाउंडेशन के इश्तराक से एक गेस्ट लेक्चर का एहतमाम किया गया। पीरजादा अब्दाल महजूर ने शायर कश्मीर महजूर की जिंदगी के मुख्तलिफ गोशों पर रोशनी डाली। उन्होंने शोबे कश्मीरी के तलबा के साथ तबादला ख्याल किया। शोबे के HOD मजरूह रशीद ने प्रोग्राम की सदारत की। साहब ने अपने लेक्चर में महजूर साहब की ज़िंदगी और शायरी के बारे में कुछ ऐसे नुकात सामने लाए जिनसे हमारे जहनों के दरीचो जो हैं वो वाह हो गए और हमारे तलबा ने भी इनके लेक्चर से बहुत हद तक इस्तेफादा किया। हमारे पास महजूर साहब की ज़ाती ज़िंदगी, घरेलू ज़िंदगी, उनकी शख्सियत के हवाले से जो भी तफसीलात और जानकारी हमारे पास थी वो हमने उन तक पहुंचाई, क्योंकि ये ऑरल हिस्ट्री थी, ऑरल इंटरेक्शन था उनके बारे में जो हमने तालिबात से और तालिबान इल्म से की। डिग्री कॉलेज गांदरबल की जानिब से 13वें मोहम्मद यूसुफ मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। खिताबी मुकाबले में डिग्री कॉलेज गांदरबल ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बारामूला को 17 रनों से शिकस्त दे दी। इस्लामिया कॉलेज श्रीनगर में फाइनल मैच खेला गया। इस टूर्नामेंट में मुख्तलिफ डिग्री कॉलेजेस की 15 टीमों ने हिस्सा लिया था। DC श्रीनगर सैयद आबिद रशीद ने खिताब जीतने वाली टीम और रनर अप टीम के खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। इस मौके पर खिताब करते हुए सैयद आबिद रशीद ने कहा कि श्रीनगर के ओल्ड टाउन में स्पोर्ट्स सरगर्मियों में इजाफे के लिए तमाम तर सहूलतें फराहम की जाएंगी। आप हम लोगों को यहाँ पूछूं ऐसे डाउनटाउन के निशान प्रोजेक्शन दिन, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ फाइनल जीत के। इतना अच्छा एटमॉस्फेयर और इतना अच्छा मतलब टूर्नामेंट मतलब बहुत कम मिलते हैं ऐसे इंटर यूनिवर्सिटी के। यहाँ इनको लाइटिंग की ज़रूरत है ताकि रात को बच्चे आके अतराफ़ के डाउनटाउन के बच्चे आके यहाँ खेल सकें। उस जानिब हमने इमीडिएटली कार्रवाई की है। अल्लाह ताला करे कि इंशाल्लाह मौसम ठीक रहेगा तो वो हम फ़ौरन विल स्टार्ट दैट। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्रिकेट किट्स की ज़रूरत है, तो वो क्रिकेट किट्स हम कुछ स्पेसिफिकली उन क्लब्स के लिए, उन बच्चों के लिए रखेंगे। वो हम इमीडिएटली हम आने वाले कुछ हफ्तों में ये इस्लामिया कॉलेज को और गनी मेमोरियल स्टेडियम में हम बच्चों के लिए उनकी तफरीह के लिए हम वी विल प्रोवाइड दैट। बारामूला की गटरमुला में एक अवामी मेले का इनेकाद किया गया। नौजवानों के मसाइल के हल और इन्हें रोजगार के मौक़ों से वाकिफ कराने के लिए यह मेला मुनक्किद किया गया। बैंकिंग शुबा, स्किल डेवलपमेंट और दीगर महकमों के नुमाइंदों ने मेले के शुरका की रहनुमाई की और इन्हें दस्तियाब मौक़े से वाकिफ कराया। एक मेगा मेडिकल कैंप भी कायम किया गया था। फौज और जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने मरीजों का मुफ्त इलाज किया और इन्हें दवाइयां भी दी गई। मेले में बच्चों के लिए खेलकूद का भी मुनासिब इंतजाम किया गया था। मेजर जनरल गुलाब सिंह रावत मेहमान खुसूसी और
MLA बारामूला मेहमान एजाजी थे। इसमें बेसिक मुद्दा था कि अपने यूथ को पूरा कमिट करना और उनको अवेयर करवाने की क्या क्या उनके लिए अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, आर्मी के द्वारा, सिविल गवर्नमेंट के द्वारा और पुलिस के द्वारा। इसी के साथ साथ हमारा दूसरा मुद्दा था कि जो हमारे पूरे एक्स सर्विस मैन है यहाँ पे, उनके वेलफेयर मेजर्स को मद्देनजर रखते हुए उनको वेरियस सर्विसेज यहाँ पे जो मुहैया कराएगी। बारामूला की वीरवान पंडित कॉलोनी में पूरे मजहबी जोशो खरोश के साथ दिवाली मनाई गई। वीरवान मंदिर में खुसूसी पूजा का एहतमाम किया गया, जिसमें पंडित तबके से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने पूजा की और रियासत में अमन अमान और खुशहाली के लिए दुआ की। इस मौके पर लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी और मिठाइयां तकसीम की। नौजवानों और बच्चों ने पटाखे जलाते हुए इस त्योहार का जश्न मनाया। यहाँ पर पिछले 8 साल से हमें कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं है। हम बहुत ही खुशहाली से यहाँ पर हर साल दिवाली, हर एक त्यौहार मनाते हैं और दोबारा मैं आज यहाँ पर जो है उनको शुभकामनाएं और खुशामदीद। रियासती कल्चरल एकेडमी और लश्कर मुक़द्दी खिदमतगार कमेटी गोम मागाम के इश्तराक से गोम अहमदपुरा मागाम में जिलाई हुसैनी मुशायरे का एहतमाम किया गया। मुशायरे की सदारत नामवर शायर सैयद सादुद्दीन सईदी ने की। फैयाज तिलगामी भी ऐवान सदारत में मौजूद थे। काफी तादाद में अदब से जुड़े लोगों ने इसमें शिरकत की। तहजीब और सकाफत के जो मराकिज है, इन तक कल्चरल एकेडमी पहुंच जाए। इन मुशायरों का सिर्फ मकसद यही होता है कि जो हमारी मरसिया सिनफ है इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा लग सके, ताकि उसका जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम है वो घर घर तक पहुँचेगा।